आज पेमेंट वाला। हाँ, पेमेंट कैसे पेमेंट करते हैं, हाँ सर। पेमेंट गेटवे का यूज करके। एजेक्स का काम दिखाया हुआ है ना? हाँ सर, एजेक्स का किया था, जेसन का किया था थोड़ा सा। ओके ओके, तब कोई दिक्कत नहीं है। एक folder- वो एपीआई के लिए किया था सर। हाँ हाँ, एपीआई फोल्डर बना लेते हैं।
यहाँ तक ठीक है रूपक? हाँ सर। ठीक है, अब इसके बाद जावास्क्रिप्ट है, जो पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मुझे पेमेंट गेटवे ओपन होगा, है ना? हाँ तो यहाँ पे हम लोग पहले जावास्क्रिप्ट लगाते हैं उस पे नाउ पे। एक फॉर्म है, तो फॉर्म पे हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं एक्शन में, इन दोनों को ब्लॉक करते हैं ऑन सबमिट। पे नाउ बोलकर एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बना देते रिफ्रेश नहीं होगा। हैं। तो উমা একটা কাজ করবে তুমি, ওই জিনিসটা আমাকে দেবে, খাবারটা। হ্যাঁ ধন্যবাদ। no, one input vertical to submit cross here to the standard. কি আঙুর কেন? ও उससे वही नहीं लगा, तो गेट मैसेज ऑन না सबमिट इवेंट डॉट इवेंट डिफॉल्ट पर डी पड़ा। Pay now is not a function. सर पे नाउ इज द नेम ऑफ द बटन। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक क्लियर है ना? इसके बाद टारगेट ये है कि यहाँ से मुझे हिट करवाना है पेमेंट गेटवे पे। तो बहुत सारे पेमेंट गेटवे हैं, हम लोग सर यूज प्रॉब्लम करेंगे क्या हुआ था लेजर सर? पे। वही वही बटन का नाम कॉन्फ्लिक्ट ले रहा था, लेकिन होना तो नहीं चाहिए था उससे। हिट कर लेते फिर से, या वही है या कोई और। दो नाम सेम हो रहा था इसलिए। अब तो लो भाई, talking about this. Oh. तो हम लोग यूज करने वाले यहाँ पे डेजर्ट पे पेमेंट गेटवे, ठीक है।
सबसे पहले रेजर पे में जाके आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। ओके, ओके। तो हमारा अकाउंट है पहले से, इसलिए हम डायरेक्ट इन हो जाते हैं। रूपक 2 मिनट वॉशरूम से आते हैं। हाँ? हाँ सर।
हेलो। हाँ सर। ठीक है, रेजर पे में हम यहाँ पे आए, यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं, कंटिन्यू एज अनू। एक एपीआई की लगेगा, हाँ एपीआई की, जो कि आपका अकाउंट प्रोवाइड करेगा, और उस की के थ्रू ही हम लोग अपना पेमेंट करवाएंगे। हाँ, ओके सर। तो ये मेरा अभी टेस्ट मोड में यहाँ पे दिखा रहा है, टेस्टिंग मोड में हम रखे हुए हैं। और यहाँ लास्ट में सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में आपका एपीआई की नजर आ रहा है। हाँ सर। तो यहाँ से आपका अगर नहीं है तो न्यू क्रिएट कर लीजिएगा, यहाँ पे मेरा बना हुआ है। तो ये सर मेरा एपीआई की की तो आईडी एपीआई के है लिए ना, लगता है इसको ना? मैं यूज करूँ। हाँ, तो अभी हम लोग ये रेजर पे एक जो कॉल करेंगे तो एक एपीआई है ना, पेमेंट गेटवे जो कॉल होगा वो तो वन टाइप ऑफ एक एपीआई, वेब एपीआई। अच्छा। ठीक है, ओके सर। तो यहाँ तक हो गया पहला स्टेप। अकाउंट क्रिएट करना है, अकाउंट क्रिएट करने के बाद वहां पे जाके आपको एक एपीआई की जनरेट कर लेना है। हाँ, हाँ सर। जनरेट करने के बाद हम लोग गूगल में आएंगे, यहाँ पे उसका डॉक्यूमेंटेशन में भी आपको नजर आना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन कहीं पे है, डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे नहीं था। किसका और डॉक्यूमेंटेशन सर? रेजर पे था, रेजर पे टेक आउट गेस, इसको हम लोग ओपन करेंगे रेजर पे। यहाँ टेक आउट एंड एपीआई इंटीग्रेशन पहला नंबर दिख रहा है ना, हाँ सर। ओपन की, मतलब थ्रू जावास्क्रिप्ट हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हाँ, हाँ। चलो यहाँ पे क्रिएट एन ऑर्डर, रिक्वेस्ट पैरामीटर, अच्छा, ये जैसे कि चीज हम दिया हुआ बूटस्ट्रैप को यूज कर रहे थे वैसे? है। हाँ हाँ हाँ, सब यहाँ पे ये दिया हुआ, जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये एक बटन है, बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये स्क्रिप्ट है, वो स्क्रिप्ट फायर करने से उसका काम हो जा रहा है ना। हाँ सर। हाँ सर। तो हम लोगों को पता ऑलरेडी बटन हम लोग कर चुके हैं, हाँ। तो बटन करने का जरूरत है नहीं। नहीं सर, बस बचा इसको ये वाला कॉपी पार्ट, करके हाँ देना है तो फंक्शन ये के हम लोग अंदर। पहला कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम लोग स्क्रिप्ट को अटैच कर लेंगे, अटैचमेंट करने के बाद ये वाला पार्ट, ये फंक्शन है। सर वो var ऑप्शंस क्या है सर? var तो वेरिएबल के लिए यूज होता है ना? हाँ, एक वेरिएबल लिया ऑप्शन, जिसके अंदर इतना पैरामीटर पास कर दिया है, और ये ऑप्शंस को सर पास करेगा वेरिएबल, रेजर पे सर नहीं। समझा नहीं सर। ये एक ऑब्जेक्ट है, जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट है ना, जिसके अंदर ये की और वैल्यू, की वैल्यू है ना, अच्छा, जैसे जेसन कि फॉर्मेट जेसन ये। में किया था। हाँ हाँ हाँ, ये ऑप्शन के अंदर में ये सारा चीज आ गया है ना। हाँ सर, लेकिन सर और जावास्क्रिप्ट में तो वेरिएबल होता है ना, ऐसे var ऑप्शन वेरिएबल डिक्लेरेशन होता भैर, है। हाँ तो भैर ही तो होता है, जावास्क्रिप्ट में भैर होता है ना, याद कर। हाँ। भैर, भैर एक्स, भैर वाई, मतलब कोई भी डेटा टाइप नहीं लिखते, जो भी डेटा टाइप है बस भैर। ठीक है, तो हम लोग ये वाला कॉपी किए, कंट्रोल सी, इसको कमेंट करते हैं, कंट्रोल भी। लेकिन सर मैं बोलना चाहता था कि ऑब्जेक्ट जब हम क्रिएट करते हैं तो न्यू करके करते हैं ना? नहीं, यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ये तो आपका एक वेरिएबल डिक्लेरेशन कर रहे हैं, जिसके अंदर ये सारे वैल्यूज हैं। हाँ, ऐसे रख सकते हैं ऑब्जेक्ट, एक वेरिएबल के हाँ अंदर? ये ऑब्जेक्ट, हाँ हाँ रख हाँ। सकते हैं। आप उसको याद करना, जो पर्सन हम लोग लिखते थे ना, भैर पर्सन, यहाँ हाँ। पे नेम इक्वल टू रूपक, एज इक्वल टू समथिंग, हाँ समझ गया, समझ कॉन्टेक्ट गया इक्वल सर। टू समथिंग, वही चीज तो है ये वाला। याद आया? ये हाँ सर। दिखाएं, हाँ सर। याद आया, दिखा दे। हाँ सर, दिखा देता अच्छा होता। माँ, फैन चलाबो? माँ, फैन चलाबो? हाँ। ओके। ये देख, कॉन्स्ट कार में क्या दिया हुआ है, टाइप में फाइट मॉडल कलर, हाँ सर। हाँ तो सर। ये जो दिया हुआ तीन वेरिएबल कार में स्टोर हुआ। हाँ सर। हाँ सर, याद आया। हाँ सर, ओके।
तो अगर कार डॉट टाइप हाँ सर, करेंगे तो याद ये आया। आ जाएगा, कार डॉट मॉडल करेंगे तो ये आ जाएगा। हाँ तो सर। यही चीज तो वहां पे दिया हुआ है। हाँ सर, हाँ सर, याद आया, याद आया सर। ये देखिए ये वाला, हाँ हाँ ये हाँ 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 फॉर्मेट सर, करा हाँ है। सर, हाँ सर, हाँ सर। ठीक है। ओके तो सर, वो ओके एक सर। ऑब्जेक्ट में वो सारे को मेंशन कर दिया हाँ इधर, सर, हाँ। हाँ सर, ये सर, याद आया सर। और इस लाइन का मतलब हुआ कि रेजर पे एक क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं ना। हाँ सर। और ये हो गया ऑप्शंस, ये एज ए कंस्ट्रक्टर सप्लाई कर दे रहे हैं इसको। हाँ क्लियर। हाँ सर, वो समझ में आया सर। चलो इस बार ये है ओपन करने के लिए। ये प्रिवेंट तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, इसलिए करने का जरूरत नहीं, सिर्फ इसको मतलब इस लाइन के बाद हम लोग इसको कॉल कर रहे हैं। ठीक है। तो जैसे ही पे नाउ क्लिक करते हैं तो वो रेजर पे के जो गेटवे है वहां पे लेके जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको चेंज करना है की का वैल्यू, है। की का वैल्यू हम लोग चेंज कर देते हैं, हमारे पास है की, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ये अमाउंट आपका पैसा में है, ठीक ना। हाँ सर। 50,000 का मतलब 500 रुपीज, है। ओके सर। ये अमाउंट इन पैसा लेता है। ये करेंसी दे दिए हम लोग। यहाँ पे कुछ भी नाम दिखा सकते हो, डिस्क्रिप्शन दिखा सकते हो, कोई इमेज रख सकते हो जो कि वो गेटवे जो आएगा वहां पे दिखाएगा, हाँ। अच्छा। और ये सब इतना जरूरत है हमें नहीं फिलहाल। ठीक है। ये हमें सिर्फ जो ट्रांजेक्शन आईडी जो हो रहा है ना, बस उसका जरूरत है, बाकी का हमको जरूरत नहीं है। अगर सक्सेस होता है तो ट्रांजेक्शन आईडी आपको अवेलेबल हो जाएगा। ओके। हाँ इतना पहले हम लोग इसको चेंज करके थोड़ा इमेज उमेज है हम लोग पास, और इमेजेस। सर, ट्रांजैक्शन आईडी आई थिंक पेमेंट आईडी होगा। और अच्छा ये ऑर्डर आईडी है ना, हाँ। पेमेंट आईडी। हाँ सर, अब ठीक है। और एक इमेज ले लेता हूँ, टेस्ट इमेज है कुछ। तो सी इमेज में अपन सिस्टम फॉर्मेट देना होगा। वो पूरा ही हो गया, क्या हो गया। अच्छा अनुष्ठ से इतना लेट क्यों हो रहा भाई। एक तो कॉपी किया पूरा का पूरा ले लिया। टेस्ट डॉट पी एन जी, हाँ। तो यहाँ पे इमेज कहीं नजर आ रहा है ना। चलिए डिस्क्रिप्शन में अच्छा और सिल्वर गोल्डन वॉट एवर दे देते हैं। सिल्वर सिल्वर गोल्डन वॉट एवर इमेज हो गया। ठीक है यहाँ पे कृपक। हाँ सर। अभी ये सारे जो वैल्यू हो रहे हैं उन लोगों पर बटन लगवा देंगे, रिक्वायरमेंट का रिक्वायर का, नहीं तो फिर वो कर देगा तो अच्छा बात नहीं।
बड़ी बड़ी बात 56 और चेक ले लेता हूँ। अमाउंट का भी इसका तो कुछ काम नहीं कर रहे फिलहाल, है ना। इसको भी बाद में काम ये वाला करवा देते तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे हम लोग अमाउंट का क्या दिए हैं, अमाउंट का वेरिएबल नाम दिए हैं अमाउंट, है ना। तो इसको जावास्क्रिप्ट में पहले रिसीव कर लेते हैं, यहाँ पे रिसीव कर लेते हैं द अमाउंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट डॉक्यूमेंट बाई आईडी अमाउंट डॉट वेरिएबल। ठीक है रुपा, हाँ सर। अमाउंट रिसीव किए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा अमाउंट इंटू 100, जो भी अमाउंट हम डालेंगे, है ना। भाई सर लगा देते हैं सर अमाउंट इंटू 100 डाल क्यों सर? क्योंकि पैसा में लेता है ओह अच्छा। ना। ओके। मान लो मैं यहाँ पे 299 दिए, है ना, तो 299 इंटू 100 उतना पैसा बना है, तो मेरा रुपीज लेगा वो। अच्छा अब सर। जब आप पे नाउ में क्लिक किए, द आईडी प्रोवाइडेड डज नॉट एग्जिस्ट, द आईडी प्रोवाइडेड डज नॉट एग्जिस्ट, सर आपका एपीआई डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बात है, कॉपी पेस्ट वहीं से हुआ है, तो इसको टेंशन क्या है। की आईडी सर रीजनरेशन टेस्ट की लिखा है, वो पे एक्शन ले एक बार सकते देख लेते हैं फिर से। हैं। सेम ही तो है सर। Deactivate all key immediately. Deactivate all key in 24 hours. सर की सीक्रेट मतलब? उनका पासवर्ड दिया होगा, कहीं और अगर जरूरत पड़े तो। ओह फिर से ये मेरा टेस्ट मोड भी है ना भाई। हाँ टेस्ट मोड में तो है, कोई नया 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 है। आप एक अकाउंट क्रिएट करो, तो आप एक अकाउंट क्रिएट करके आईडी दो, वहां से टेस्ट कर लेते हैं। ओके सर, अभी करता हूँ। मैं स्क्रीन शेयर करूँ? हाँ स्क्रीन शेयर कर दीजिए। देख पा रहे हैं ना सर? हाँ देख पा रहे हैं। जीमेल अकाउंट से नीचे कर लीजिए कोई भी एक। हाँ नीचे से ही कर लीजिए ना। कंटिन्यू एज रूपक है। यहाँ पे अनरजिस्टर्ड ठीक है, रिलेटेड बिजनेस एजुकेशन बोल के कुछ है, देखो वहाँ पे नहीं सर। एजुकेशन कुछ था, अदर अदर कुछ लास्ट में। नहीं सर। सबसे फर्स्ट में ऊपर में जाते हैं, ऊपर में क्या इसमें हम ठीक है ले लिया। ऊपर में नाम दे दे,
नहीं योर सर, यहाँ नेम, पे अनरजिस्टर्ड है। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अनरजिस्टर्ड कोई दिक्कत नहीं। हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, कोई बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है। नाम दे, कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है, इसको काट दे ऊपर से, कैंसिल कर ऊपर से। ये ये तो नहीं, नीचे नहीं नहीं, वहीं पे वहीं पॉपअप पॉपअप को कैंसिल कर ना। इसको हाँ हाँ, सर एक्टिवेट योर अकाउंट। ना ना ना, उससे जरूरत नहीं है। टेस्ट मोड ये भी हम लोग कर चले गए। अब इधर में लेफ्ट साइड में जो मेनू है ना, मतलब नीचे में चले जाइए सेटिंग में। अकाउंट सेटिंग, ये वो अपडेट ज्यादा दिखा रहा है अलग से। कहीं पे दिखा रहा है एपीआई जनरेट का? नहीं सर। टॉप में होना चाहिए, ऊपर में जाइए। ऊपर में जाकर एपीआई वो की तो, हाँ हाँ, एपीआई की में जाना, जनरेट टेक्स्ट की, नीचे में जनरेट टेक्स्ट की। कौन सा वाला सर ऐसा? पहला वाला भी की आईडी है, आईडी। की आईडी, हाँ, इसको कॉपी करके आप मुझे फॉरवर्ड कीजिए। हाँ मैं आपको चैट में दे देता हूँ। हाँ हाँ, चैट में दे दीजिए। अभी सर इसको ओके। हाँ हाँ, ओके कर दें। आई श्योर टू हैव ओके रिसीव्ड कर, प्लीज। ओके कर, ओके कर, अलर्ट था। ठीक है, ठीक है, एक मिनट हम चेक कर लेते हैं। वर्किंग और नॉट। सर्वर पे ही उसका कुछ प्रॉब्लम है, आईडी नहीं ले रहा है। उसका जो सर्वर है, उस सर्वर पे ही कुछ प्रॉब्लम चल रहा लग रहा है। सर हम पेमेंट कैसे रिजर्वेशन ही कर सकते हैं सर? नहीं, बहुत सारा पेमेंट गेटवे है ना। सबसे इजीएस्ट वे आपका इरेजर पे है, अच्छा। सस्ता पड़ता है। बहुत सारा अलग अलग है पेमेंट गेटवे में आपका। रेजर पे है, पेपल है, आपका पेटीएम है, हाँ सर वही बहुत बोल रहा सारा था। है। सर रिस्पॉन्स में ये डायरेक्ट यहाँ पे चला जा रहा है। मैसेज क्या आ रहा है? The ID provided does not exist. The ID provided, अच्छा, जो आईडी हम लोग दे रहे हैं वो रहा एग्जिस्ट ही नहीं है। हो सकता है एक्टिव होने में उसको टाइम ले, ये भी हो सकता है ना। हाँ सर हो देखते हैं सकता है। किसी और का आईडी में हम काउंट किए थे। क्या था, आरबीएस, आरबीएस पेमेंट। सर यहाँ पे मेरा एक व्हाट्सएप आया रेजर पे से। हेलो यू विल नाउ रिसीव रेजर पे नोटिफिकेशन ओवर व्हाट्सएप। तो सेकंड जो नाम और कांटेक्ट नंबर दिया वहां से है ना? सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना सर? ना ना ना। डिलीट कर दो। हाँ, डिलीट कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। और अपडेट अपडेट अपडेट, अच्छा, आरबीएस अंदर में पेमेंट। प्रोडक्ट चेकआउट, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट, अमाउंट। नो प्रोडक्ट पेमेंट ना सकता हूँ।
चरण है, ठीक है, उसका वाला जो कोड है उसमें ही ट्राई करते हैं। लोग जो प्रोवाइड कर रहा है सर, इसका कंट्रोल से ना, उसका कोड ही काम नहीं कर रहा है। नॉट रिपीट पेमेंट मेथड फाइंड। ओके, कुछ चेंज किया लग रहा है मतलब यहाँ से। तो इसका सर्वर में कुछ प्रॉब्लम है, अभी सर्वर डाउन होगा। अच्छा होगा, वो बाद में ले लेगा, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई और मेथड अगर है इसके पास तो देख लेते हैं। वेरीफाई पेमेंट सिग्नेचर, ये अलग अलग का दिया हुआ है, जावा का, पीएचपी, रूबी, सबका अलग अलग दिया हुआ है सिग्नेचर जनरेट करने के सर, लिए। जावास्क्रिप्ट पीएचपी का अलग अलग दिया हुआ है मतलब? मतलब ये तो जावा जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग काम कर रहे हैं, ये सिग्नेचर जनरेट करने के लिए जो है। मतलब सिग्नेचर जनरेट की? मतलब सिक्योरिटी उसमें देने के लिए कि सिग्नेचर आपका मैच करता है, तब वो पेमेंट एक्सेप्ट करेगा। ओ, दिस जैसे क्लॉज बैंक में डिफाइन होता है कॉमन, हाँ सिग्नेचर। हाँ हाँ हाँ, ऑथेंटिकेशन दे रहा है। फिर तो हमें एक हाँ सिग्नेचर अपलोड भी करना होगा। हाँ, उसी के साथ तो फिर मैच करेगा ना वो। हाँ। String of places. So far from the text. आप कोई दूसरा है देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट में पेमेंट गेटवे में रेजर पे जा रहा है, तो अब पेटीएम दिखा रहा है ना, पेटीएम को देखते हैं। मोबाइल नंबर, पेमेंट पासवर्ड, क्रिएट एन अकाउंट, मोबाइल नंबर 37714। सर, इसके लिए पेटीएम यूज़ करना ज़रूरी है क्या? देखते हैं, लगता तो ऐसा नहीं है, उसे सेल देख लेते, टेस्ट कर लेते हैं। हाँ। मेरे पास भी कभी पेटीएम लगा एक्टिव नहीं है। एक मिनट, मोबाइल नंबर एक्टिवेट अकाउंट फॉर वेबसाइट एंड ऐप, बिजनेस का टाइप ऑन रजिस्टर्ड है ना, बिजनेस के कैटेगरी। सर, और कोई नहीं है ना बिजनेस का अलावा? बिजनेस सब कैटेगरी, लर्निंग।
किसके लिए कर रहे हैं हम लोग? वेबसाइट के लिए, है ना? हाँ सर। चलो यहाँ हाँ पर सर। वेबसाइट का नाम लिखने बोल रहा है, रहेगा लोकल होस्ट के लिए। क्या क्या लेगा वही बोल रहा है। पर्सनल पैन, नेम एज पैन। बहुत कुछ देना पड़ता है सर। इसलिए इतना तो कुछ था नहीं से। देखते हैं लेता है कि नहीं लेता है। यहाँ पे डिस्प्ले में सर बैंक अकाउंट भी देना पड़ेगा देखिए सर। वो सब बाद में देख लेते हैं, वो सब तो अगर एक्टिव करेंगे तब लेना चाहिए। तो सब सब देगा ही देगा। बोला प्लीज इंटर वैलिड इनपुट, ये वाला लग रहा है इस से जो रेजर पे ही हमारा लोकल में ठीक ठाक था जो काम करे थे। सर वेबसाइट को हम डालते कैसे हैं सर ऑनलाइन पे? दिखाए नहीं है? नहीं सर। ठीक है दिखा देंगे। तो और ज्यादा इसका क्राइटेरिया है, इसकी क्राइटेरिया ज्यादा है। इसको ही हम लोग एक बार चेक करते हैं। अच्छा ये कमेंट किया है। रेजर पे ही लग रहा लोकल होस्ट के लिए प्रोवाइड कर रहा, बाकी दूसरा लग रहा पे नहीं। पेटीएम तो नहीं होगा सर क्योंकि वो सब लग रहा है, पेटीएम, बैंक डिटेल्स भी पेटीएम देना तो पड़ेगा। उसके लिए बहुत सारा चीज पहले ही ले लेगा। हाँ सर। और ये बोल रहा, रेजर पे बोल रहा है कि भाई जब आप उसको लाइव मोड में करोगे तब इस सबका जरूरत है, अदरवाइज जरूरत नहीं है। हाँ मेरे अकाउंट से बहुत टेस्टिंग कर चुके थे, लग रहा है सब है। ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, अच्छा चेंज हो गया ना उसका आईडी। आईडी डीएक्टिवेट पॉइंट पिन 24। डिफरेंस क्या होता है सर विद इन 24 आवर इमीडिएटली के अंदर? क्या करवा
Why would I go for 24 hours to deactivate a key if I have the option to deactivate a key immediately? সাইডে টেস্ট মোড দেখাচ্ছে। জেনারেট এপিআই কি, ঠিক আছে। নিউ নোড চেঞ্জ এক্সিস্টিং কানেক্টেড পেআউটস লগইন। तो यूजर को अलग से दिखा रहा है, अपडेटेड होता है। यही वाला तो नहीं हम लोग ना। हाँ सर, लग तो यही रहा है। वहाँ पे रिजल्ट पे डॉट ऑन पेमेंट फाइल, यहाँ पे कोड डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिखा रहा है ना। ये चीज देख लेते तो ज्यादा बेटर है। डॉट ऑन हम लोग यूज किए हैं, डॉट ऑफ है ना।
कहाँ पे है वॉलेट? कॉपी। मैंने आपको पेड पेमेंट मैथड फाइंड। The ID provided is not addressed. Expired 22 October। एरर कहीं दिखा नहीं रहा था, आईडी प्रोवाइडेड डज नॉट एग्जिस्ट करके। नहीं सर। एरर आया ही नहीं था ये लोग का। और क्या है मैसेज हैंडल बैड रिक्वेस्ट। ठीक है, बताओ। उसको देखते हैं, बाद में चेक कर लेते हैं उसको, है ना।
पहले कोई भी वेबसाइट आपको लाइव करके दिखा देते हैं। मतलब? कोई सर्वर पे किस तरह से डालते हैं, ओ, हाँ सर, हाँ सर। डोमेन होस्टिंग। कोई भी आपका ही वेबसाइट हम डाल देते हैं जो भी काम में है। कोई काम है आपका वेबसाइट किया हुआ है? हाँ सर, है ना, बहुत सारा है, तो यहाँ पे पहले वाला काम किए थे। PHP, PHP, बहुत सारा इसमें काम किया हुआ है ना। हाँ सर, एक नॉर्मल से दिखा दीजिए ना, ताकि वो मतलब नॉर्मल से मतलब वो डेटाबेस पे जो आए ऐसा। हम्म। इसमें आप ऐड स्टूडेंट और डीबी स्टूडेंट ये सारा काम किया हुआ है ना। हाँ सर। ये सारे एड पे तो एड काम किया स्टूडेंट में हुआ आई है थिंक इसी पे है ना। वो है माई कुछ। मेथड्स ऑल डीबी ऑपरेशन है, कौन वाला पे काम किया, जैसे इंडेक्स वन है, लॉगिन है। लॉगिन भी तो डेटाबेस से कर रहे हैं हम लोग ना। हाँ। डेटाबेस का नाम क्या है आप लोगों का? और क्या? ना नहीं, पहले जो काम करते थे हम लोग, आराध्या तो रिसेंटली, उससे पहले तो क्या डेटाबेस में आराध्या ही था। हाँ सर। ये सब में देखें, माई मेथड्स, माई मेथड्स में कुछ नहीं है। सर ऑल ऑल डीबी, डीबी में है, ऑल डीबी ऑपरेशंस। ऑल डीबी ऑपरेशंस में क्या बोल रहा, आराध्या देती है ना। हाँ, हम्म। यहाँ पे सर एड स्टूडेंट भी है, रोल नेम एड्रेस। और यहाँ पे हम्म। आपका भी एक एड स्टूडेंट डॉट पी एच पी है सर, ऊपर। ठीक है, इसको इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, है ना। हाँ सर। ये जो आराध्या डीबी है, ये वाला डेटाबेस हम लोगों को लगेगा, है ना। हाँ तो इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट। वो आराध्या डीबी, हम लोग कंट्रोल सी, आपके लोग फाइल में इसको डाल देते हैं, यहाँ से उठा लेंगे सब। तो सबसे पहले हम लोग, आप अपना स्क्रीन शेयर कीजिए, आपका मैं दिखा देते हैं। हाँ सर, बोलिए। एक वेबसाइट ओपन कीजिए, 000 वेब होस्ट ऐप, 000 वेब होस्ट ऐप, वो तो आ गया। और नीचे में 000 वेब होस्ट, हाँ सर। वही तो। यस, 000 वेब होस्ट है। यहाँ पे साइन इन कर, नीचे में गूगल से कर लेना, इसमें दिक्कत होगा। नीचे ये पॉपअप, जो पॉपअप आ रहा है इसको काट, पॉपअप जो है लास्ट में। हाँ सर, हाँ सर, ये बेटर होगा। लॉगिन वगैरह।
अब सर? वही तो, लेट्स क्रिएट सम मैजिक। अदर, नीचे में अदर है। यहाँ पे कोई भी वेबसाइट का नाम दीजिए, जो आप डोमेन का नाम जो होता है ना। जैसे कि? रूपक पराई दे दीजिए, रूपक पराई। एक साथ स्पेस स्पेस नहीं। पासवर्ड खुद से जनरेट कीजिए, आप लिख दीजिए। ये तो फिर याद नहीं रहेगा, दिक्कत हो जाएगा। कोई भी दे दूँ? मिला जुला कर कुछ भी, हाँ, आप जो याद रख सको। हाँ सर। सबमिट। सबमिट। सर कर दिया सर, सबमिट नहीं हो रहा। सबमिट नहीं हो रहा, कुछ एरर लेगा तब। यू कैन ओनली रूपक यूज पराई में स्पेस, नंबर्स। रूपक पराई में स्पेस नहीं होगा। स्पेस नहीं है सर। स्पेस नहीं है हमको। वेट। इधर अपलोड योर साइट्स। मैं कौन सा साइट अपलोड करूँ सर? जो भी हम लोग यहाँ पे डाल के रखना चाहते हैं, जैसे हम वहाँ पे जो डेटाबेस दिखाए हैं ना, तो ये जो पब्लिक है, लेफ्ट साइड में जो पब्लिक एचटीएमएल दिखा रहा है ना, हाँ सर। ये क्लिक करने के बाद जो भी स्पेस दिख रहा है, यही आपका एचटी डॉक्स है। अच्छा। ये फोल्डर आपका एचटी डॉक्स। अब इसके अंदर आप फोल्डर बना के डालो, विदाउट फोल्डर डालो, एज योर विश। क्लियर। अच्छा आप अपने एचटी डॉक्स से कोई भी एक प्रोजेक्ट उठाओ जहाँ पे आप काम किए हो। सर खोलना पड़ेगा, एक सेकंड। हाँ, ये इंटर्नशिप में। रजिस्टर वाला कर दूं क्या? कोई भी एक आप उठा के डाल सकते हो, कोई दिक्कत। जो जो पेज है किसका पूरा डाल दो उठा के, उसमें क्या है, फोल्डर को छोड़ के बाकी सबको डाल दो उठा के। हाँ सर। फोल्डर को छोड़कर, मतलब उसमें जो फोल्डर, यहाँ यहाँ पे नहीं, बगल में अपलोड का ऑप्शन है, देखो वहाँ पे राइट टॉप में, राइट टॉप, वो जो रिफ्रेश के बगल में, रिफ्रेश बटन के बगल में, और जा, वही तो, मिडिल में, मिडिल 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 मिडिल, हाँ, सिलेक्ट फाइल्स, जा वहाँ पे। एक मिनट सर। सर उसका एक डेटाबेस भी होना चाहिए क्या पहले से? नहीं ठीक है, डालिए, डेटाबेस हम डालेंगे, डालिए पहले तो। फोल्डर को सब एक साथ सिलेक्ट कर लीजिए ना, कंट्रोल दबाकर। पूरा? हाँ हाँ पूरा, खाली ऊपर में दो फोल्डर छोड़कर। चलिए एक बार सिलेक्ट कर ले, एक बार अब हाँ, सिलेक्ट फाइल में जाके कंट्रोल का बटन दबा के देख, हो जाएगा आई थिंक। नहीं हो रहा? नहीं सर, बार बार होना पड़ता है। कंट्रोल ए कर, तो कंट्रोल ए। नहीं हो रहा सर। ठीक है, एक एक करके सब सिलेक्ट एक कर एक ले। करके करना पड़ रहा है। कर ले, हाँ, सबको डाल दे, कोई दिक्कत नहीं। ऑलरेडी दोनों ऑलरेडी हो गया सर।
हाँ सर, हो गया पूरा। सबमिट कर दूं? हो गया सर। ठीक है। इसमें से कौन सा पेज हम लोगों का पहला पेज है? पता है इसमें का रजिस्टर डॉट पीएचपी देखना पड़ेगा सर, 1 मिनट। होना चाहिए। सर ये वाला करो, यहाँ पे बहुत सारे फील्ड है। कौन सा? reg.php। कोई भी एक करने से होगा, बाकी तो डाल के कर दो। टेस्ट तो आपका पहले से किया हुआ है ना, बस सर्वर पे टेस्ट करना हो। राइट। हाँ सर। कोई भी डाल दे, कोई दिक्कत नहीं है। सारा फाइल उसका होना चाहिए सर्वर पे। हाँ सर, मैं ये वाला डाल देता हूँ, reg। यहाँ पे मैंने डालना भूल गया सर, reg। 1 मिनट सर। हाँ सर। सर आप। सब हो गया। ठीक है, और एक बगल में टैब खुला हुआ, टैब को ओपन कर। ये। कौन सा? नहीं, वो नहीं, टैब टैब टैब, ऊपर में टैब, एकदम टॉप, एकदम टॉप, मतलब वो जो वेबसाइट लिस्ट। हाँ हाँ, ठीक है। इसमें और ऊपर जा, दिखा रहा कुछ माई वेबसाइट नहीं पेज सर। है। हाँ हाँ, ये तो, ये इसको पहला जो रूपक बोराई कहीं दिखाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ सर। पहले पहले अपना ये जो आपका ये जो पॉपअप है ना, पॉपअप तो हटाओ। हाँ, देखो ये नीचे जो दिख रहा है ना, https रूपक बोराई .000 webhostap.com, हाँ ये सर। तुम्हारा वेबसाइट है। हाँ सर। ठीक है। हाँ। अगर इस वेबसाइट में कोई भी फाइल इंडेक्स के नाम से है, तो बाय डिफॉल्ट वो पेज ओपन हो जाएगा, ओके अगर सर। इसमें क्लिक करेंगे तो। और हाँ। अगर इंडेक्स का नहीं है तो फिर हमको नाम लिखना पड़ेगा। ओके सर। तो क्लिक कर इस पे, अपना लिंक पे। ठीक है, कोई भी नहीं था इसलिए ये दिखा रहा है। हाँ, हाँ सर। तुम वहां पे कोई भी पेज का नाम वहां पे देख, चेंज कर दे, इंडेक्स कर दे तो बेटर होगा। जिस पेज के ऊपर तुम काम करना चाहते हो पहला, इसके ऊपर आ रही जी, तो हाँ, इसको कर दे इंडेक्स डॉट पीएचपी, वो तो रीनेम। उसके ऊपर, मुख के ऊपर, मुख के ऊपर, फोर्थ नंबर। हाँ, इंडेक्स। ठीक है, जब फिर से पेज को रिफ्रेश करना। क्या हाँ क्या सर। ले रहा है? फाइल टू ओपन टू नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ऊपर में ये सब क्या आ रहा है? इंक्लूड 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 काम नहीं कर रहा। अब php मेरा ऑटो लोड फेल टू ओपन। 1 मिनट सर। अच्छा अच्छा अच्छा, वो पेज, वो वाला फोल्डर लोड नहीं ना किया हुआ है मेल वाला, इसलिए। उसमें मेल उनका काम किया हुआ था, इसलिए क्या। हाँ सर, मेल का भी वो काम है। और एक फोल्डर है ना, पीएचपी मेलर। हाँ सर। पीएचपी मेलर बोल के फोल्डर, वो फोल्डर अपलोड करना होगा, तभी तो उसी से तो आ रहा है वो सारा। फिर तो ये इंडेक्स चेंज कर देता हूँ मैं। हाँ, किसी दूसरा को कर। हाँ सर, जो सिंपल वाला है। 1 मिनट से मुझे देखना पड़ेगा वोट भी यहाँ पे। आराम से कर, हो जाएगा किसी भी एक को। कोई भी एक को रन करके चेक कर ले थोड़ा सा। डीबी कौन को देता हूँ। इसको भी चेंज करना पड़ेगा। कौन सा? पहले वाला जो इंडेक्स किया हाँ, था ना। पहले वाला को आरईजी कर दे जो था। हाँ, और यहाँ पे 1 मिनट सर।
सर ये तो नॉर्मली चलता है यहाँ पे, PHP मेल ऑटोलोड डॉट PHP। PHP मेल ऑर्डर ऑर्डर वो हो सकता है वहाँ पे नहीं मिल रहा होगा। हाँ सर यहाँ पे है PHP मेल ऑटोलोड, ये सबको, इसको मैं अब चलेगा आई थिंक। सर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है सर। सर हाँ हाँ, सर यहाँ पे तो कुछ PHP मेलर नहीं आ रहा, फिर भी यहाँ पे। कहीं पे यूज हुआ है होगा। नहीं सर देखिए, नो रिजल्ट फाउंड। एक है यहाँ पे, वो तो मैंने ऑफ कर दिया सर। हम्म। यहाँ पे दिखा रहा है प्रॉब्लम, पर ये जब लोकल होस्ट में करता हूँ तब तो चलता है सर। मैं लोकल होस्ट को चलाना पड़ेगा क्या? ना ना, तो फिर सर ये काम कैसे करेगा? यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दिया तो। ये PHP मेलर ऑटोलॉग इसको मिल नहीं रहा क्योंकि और एक फाइल था शायद आई थिंक। हाँ कनेक्शन फेल दिखा रहा है सर। कैसे होगा सर, हम तो लोकल होस्ट में कर रहे थे ये, लेकिन ये तो ऑनलाइन पे है। नहीं, कौन सा उससे दिक्कत नहीं, ये तो हमारा PHP मेलर ऑटोलॉग और PHP एक फाइल है, जो वो फाइल उसको मिलना चाहिए। आप फाइल क्या अपलोड किए हैं, चेक कीजिए तो। नहीं सर, लेकिन वो उसकी तो इससे हो, ज़रूरत नहीं है सर, मैंने यहाँ पे कुछ कहीं पे लिखा नहीं है। कोई फाइल होगा देखिए PHP मेलर मेल पे। हाँ सर चला गया सर। ठीक है, नीचे वाला क्या दे रहा, MySQL, हाँ ठीक है। एक बार डेटाबेस का है ना। लेकिन सर क्वेश्चन है कि मैंने तो यहाँ पे कोड में कहीं पे भी इसका यूज़ नहीं किया PHP मेलर, तो वो यहाँ पे। पूरा फाइल को हो सकता है एक बार वो रीड कर रहा है, या फिर हो सकता है कहीं पे होगा, है ना। लेकिन हमने तो वहाँ पे यूज़ ही नहीं किया सर, हम्म। फिर क्यों ये इसको मांग रहा था कि PHP मेलर का ठीक है, वो होना देख चाहिए? लेते हैं। पहले हम लोग डेटाबेस में आ जाते हैं ना। अच्छा ठीक है सर। पहला वाला टैब में आप पहले डेटाबेस को एक्सपोर्ट कर लें। जहाँ पे आपका डेटाबेस है वो डेटाबेस को एक्सपोर्ट कर, जिसके ऊपर काम कर रहे हो तुम। ओके सर, लोकल होस्ट को।
लेकिन सर यहाँ पे कोई टेबल मैंने क्रिएट नहीं किया था सर। हाँ, कहाँ पे? पासवर्ड पास टीवी फोन तो 8। आपका डेटाबेस में कोई काम नहीं हुआ है? एक मिनट सर, एक मिनट सर। हाँ सर, एक टेबल है लॉगिन के, लॉगिन ईमेल आईडी पासवर्ड, एक टेबल है सर। हाँ, तो जो है उसको डाल दीजिए। पूरा पूरा डेटाबेस को करना है या लॉगिन को सिर्फ? पूरा डीबी को उठा लीजिए ना, आप वहां पे डाल देंगे, जो जो लगेगा लगेगा। एक्सपोर्ट करना होगा। हाँ सर, एक्सपोर्ट हो गया। हाँ सर, हो गया ये। एक्सपोर्ट हो गया तो इसको रखिए साइड में, और पहले उधर चल जाइए वेबसाइट में। हाँ सर, आ गया। सर आ गया सर। आ, यहाँ नहीं, और एक बैक, और एक टैब में जा, और एक टैब है जा। हाँ, यहाँ पे तुम वो जो माउस ले जा, मैनेज वेबसाइट है वहां पे, देख माउस ले जाने के बाद मैनेज वेबसाइट। हाँ, जब भी फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो यही वाला स्क्रीन आएगा, ठीक ना? ओके सर। तो वहां से मैनेज वेबसाइट में चले जाना। हाँ सर। यहाँ पे आप देखिए उधर लास्ट में टूल्स है। टूल्स में टूल्स है ना, टूल्स में क्लिक कीजिए साइड में। क्या हुआ? टूल्स के नीचे में दो चीज आएगा, एक डेटाबेस आएगा, एक फाइल आएगा। फाइल डेटाबेस आ गया सर, आ गया सर। इस पर वही तो डेटाबेस मैनेजर ओपन कीजिए। এটা এখন লাগবে না, ওটা ওদিকে যাও। हाँ, हाँ सर, यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे आप वो जो न्यू डेटाबेस ऊपर में लिखा हुआ है ना, एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा। यूजर नेम पासवर्ड क्या है? आप अपने डेटाबेस का नाम कुछ और दे दीजिए, रूपक डीबी दे दीजिए। यूजर का नाम रूपक कर कुछ दीजिए। भी दे दूं पासवर्ड यहाँ आप पे? अपने, हाँ हाँ हाँ, रूपक दे दीजिए, रूपक डीबी। हाँ सर, यूजर नेम डेटाबेस और पासवर्ड यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। आप खुद से दे दीजिए पासवर्ड, जो वेबसाइट का दिया वही वाला दे दीजिए। टेंशन नहीं होगा बार बार याद करने का। हाँ सर, टू वो शॉर्ट। छोटा वो सब मिला जुला कर लेना होगा, छोटा बड़ा, कैपिटल लेटर नहीं है। लास्ट कैपिटल लेटर नहीं नजर आ रहा। You can only use numbers, Latin years and frame. इसमें स्पेशल सिंबल नहीं नजर आ रहा। अच्छा। हो रहा, वेट कीजिए।
हाँ ठीक है सर। जी, मैनेज में क्लिक कीजिए, PHP एडमिन। हाँ, देखिए यहाँ पे लॉगिन यूजर आईडी पासवर्ड जो दिए थे वो तो चेंज हो गया, काटिए इसको, कैंसिल कीजिए, टैब को कैंसिल कर दीजिए, फिर से क्लिक कीजिए मैनेज माई एडमिन। हाँ सर, ओपन हो गया। सेम टू सेम है ना। हाँ सर, सेम। तो वो जो रूपक, देखिए आपका डीबी का नाम क्या है? रूपक डीबी, उसके पहले वो खुद का आईडी लगा दिया है वो लोग, है ना। हाँ सर, हाँ सर। तो यहाँ पे आप इंपोर्ट कर लीजिए आप वो वाला फाइल को, ऊपर में देखिए इंपोर्ट है। नीचे में जाकर वो कर दीजिए। ये तो सर पहले वाला भी हम किए थे लोकल होस्ट में, वैसे ही सेम। हाँ, हो गया तो हाँ सर। पीछे उसके पहले वाला टैब में आइए। हाँ, अब यहाँ पे देखिए ये जो डीबी का नेम, यूजर का नेम, ये दो आपका अलग हो गया है ना। और आप जो कॉपी पेस्ट मारे हैं उसमें कुछ और लिखा हुआ है। सर हाँ वो वाला फाइल सिर्फ आपको चेंज करना है। सर, यहाँ पे आईडी और डीबी यूजर दोनों सेम है सर। नहीं नहीं, दोनों अलग होगा, हाँ एक में सर, हाँ आपका सर, रूपक अलग है, डीबी है अलग और है। एक में आपका, हाँ सर। है ना, आईडी सेम है सामने। तो आप वो वाला पेज ओपन करो जहां पे वो चीज है, तुम्हारा सारा फाइल, हाँ सर। सारा फाइल जहां पे है। इसमें नहीं, इसमें नहीं, ये नहीं, इसमें, हाँ इसमें ओ ऑल डीबी ऑपरेशंस डॉट पीएचपी उसी में लिखा हुआ है ना। नहीं सर, यहाँ पे है उसको, कनेक्ट। हाँ कनेक्ट को ओपन कर, राइट क्लिक मार, वहां पे देख एडिट का ऑप्शन आएगा, राइट क्लिक कर, क्लिक, हाँ एडिट था, इसको चेंज कर दे। यहाँ पे लाइन नंबर 6, यूजर नेम और 7 पासवर्ड और डेटाबेस नाम, ये तीनों चेंज कर। अच्छा, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। हाँ ये चेंज करो, बस कनेक्शन हो गया लाइव। क्या था सर, वही भूल गया सर। पिछला वाला टैब में होगा, उसको कॉपी पेस्ट मार, पिछला वाला टैब में। ओ, ये वाला। हाँ ये तो है, हाँ हाँ, ये डीबी का नाम कॉपी, और जाके यहाँ पे डीबी का नेम है आपका, डीबी होस्ट। नेम है लाइन नंबर 8, लाइन नंबर 8। डीबी वहां पे रह गया है, डीबी हटा नहीं। हाँ। हाँ सर। हाँ ठीक है, फिर उसके बाद यूजर को कॉपी कर, यूजर। रूट 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 के जगह यहाँ पे रूट है, उसके बाद पासवर्ड डाल, पासवर्ड जो तुम डाला था, पासवर्ड अभी याद करके लिख जो लिखा था। ठीक है, सेव कर, ठीक है, सेव एंड क्लोज, सेव एंड क्लोज। हाँ सर। अब इस बार जो फाइल रन करना है, पहला पेज इंडेक्स को रन कर देना, रिफ्रेश कर पेज को, देख नीचे सब चला गया। हाँ सर। Done। हाँ सर, वैल्यू इंसर्टेड। चेक कर लो तुम डेटाबेस में यहाँ पे। हाँ सर, हाँ सर, आ गया ये जो, ये बस वाला लाइन सर। हो गया तुम्हारा। हाँ सर, ये तो हाँ, कमाल का हो गया सर। हाँ सर, ठीक है, कोई ठीक। भी प्रोजेक्ट आप अपने यहाँ पे डालो, आप किसी भी जगह से उसको एक्सेस कर सकते हो। हाँ यहाँ पे सर। आपका फ्री में 1 साल के लिए आपका डोमेन और होस्टिंग दोनों मिल गया।
हाँ सर, डोमेन कौन सा वाला हुआ वो? ये तो 000 वेब होस्ट ऐप जो है ऊपर में जो दिख रहा है रूपक पराई डॉट 000 वेब होस्ट ऐप.com, ये आपका मतलब वो लोग फ्री में दे रहा है, इसलिए वो लोग अपना नाम जोड़ दे रहा है 000 वेब होस्ट ऐप। आप अच्छा। जब खुद का खरीदोगे तो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। हाँ सर, हाँ सर, ये डोमेन का नेम है। हाँ, डोमेन नेम है। और सर ये 1 साल के लिए फ्री है ना बोला? 1 ईयर के लिए। तो उसके बाद सर? उसके बाद फिर से ईमेल आईडी चेंज करेगा। बिजनेस करोगे तो अपना खुद का खरीदोगे, ईमेल आईडी है ना। कहाँ से चेंज करना है सर? अरे एक नया ईमेल आईडी क्रिएट करके तुम 1 साल के लिए फिर दूसरा नहीं कर सकते हो। ओ, दूसरे ईमेल आईडी पे? ईमेल, हाँ दूसरे एक ईमेल आईडी से ही तो इतना मिल गया मुझे। हाँ सर, जहाँ से मैंने लॉगिन किया था। तब 2-3 तो ईमेल आईडी होगा ही। और क्या हम फ्री में ही यूज करते रहेंगे? जब अपना बिजनेस करेंगे तो हम लोग को तो अपना लेना पड़ेगा ना। हाँ हाँ हाँ। ये तो टेस्टिंग पर्पस हुआ ना। हाँ सर। ठीक है। हाँ सर, सर यहाँ पे बहुत सारा पैसे लेता है क्या? वो आपका मतलब जो स्टार्टर प्लान होता है वो आपका 3 to 4 thousand में हो जाता है 1 ईयर का। अच्छा। मेरा स्टार्ट वेबसाइट है तो वही तो 3 से 4 हज़ार रुपया मंथली ईयरली लगता है। यार्डली लगता है? ईयरली ईयरली है। अच्छा, तब तो ठीक है, लेकिन हाँ सर, तब ठीक है। मेरा वेबसाइट तो है ना, वो हाँ देखिए सर, मैंने देखा था, आपने दिखाया था, cpceducation.com। हाँ। हाँ। ठीक है, इतना कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके सर, थैंक यू।